इस 2 वीडियो हम इसमें अपलोड कर चुके हैं। चैप्टर 4 एर्थ क्लास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये 3rd वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें आपको अच्छे से समझना है। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि नेम ऑफ द प्रोडक्ट फार्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है किसकी, ये जो रिएक्शन गिवन है सल्फ़र का जो फार्मूला होता है S एंड ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है O2। जब इसको हम रिएक्ट करेंगे तो इसको रिएक्शन के बाद क्या मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड, इट मीन्स SO2। क्या मिलेगा SO2 मिलेगा। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, यदि हमने सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराया, या हम ऐसे समझ लें कि सल्फर डाइऑक्साइड को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया अर्थात इसमें रिएक्ट किया, तब क्या मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर गिवन है यहाँ पर कि व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड मीन H2SO3 फाइंड होगा यहाँ पर। ओके, ये क्या है रिएक्शन है। तो इनके जो वाटर का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है H2O, एंड सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला जानते हैं SO2। हेयर S इज ए सल्फर डाइऑक्साइड यानी 2 ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर की अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या न्यू कंपाउंड मिलता है, न्यू एसिड मिलता है H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड फाइंड होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पर है द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड जिसका हमने फार्मूला अभी आपको बताया था। क्या फार्मूला होता है इसका, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है H2SO3। अतः ये है सल्फ्यूरस एसिड, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है H2SO4। क्या H2SO4। तो इनके जो देखिए यहाँ पर कितने, यहाँ पर क्या फार्मूला यानी SO3 है, तो ये क्या बन गया सल्फ्यूरस, और वहाँ पर H2SO4 है तो क्या हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन इनके नाम में भी चेंज है। तो केयर गिवन एक रिएक्शन है कि SO2 प्लस वाटर इज इक्वल टू H2SO3, इट मीन्स सल्फ्यूरस एसिड फाइंड होता है। ठीक है, ये हमें आपको बहुत ध्यान से समझना है। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। अब इन्होंने कहा है कि सल्फ्यूरस एसिड है वो टर्न्स ब्लू यानी जो रंग बदल देता है वो लिटमस पेपर रेड यानी लिटमस पेपर को ब्लू को लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। अब यहाँ पर एक सामान्यता क्या है, जनरली माने सामान्यता ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो आर एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझना है कि ये क्या है, यानी H2SO3 ये जो फाइंड हुआ है तो ये क्या है, ये एसिड है इन नेचर, यानी नॉन मेटल्स है बट हेयर इज क्या है एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, यानी बेस, और इसमें इससे पहले आपको बताया गया था कि इसमें एसिड एंड बेस कौन कौन से होते हैं, इनका स्वरूप क्या होता है, इनका नेचर कैसा होता है, वो चीज़ यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर H2SO3 ये क्या है एसिडिक इन नेचर। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास लास्ट, यानी आप इससे पहले लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं कह के कि एसिड कैसे होते हैं एंड बेस कौन से होते हैं। तो आपको एक प्रैक्टिकली बताया था कि जो एसिड्स कैसे होते हैं सौर, एंड बेसिस कौन से होते हैं, ये कैसे होते हैं, यानी
कसीले टाइप के होते हैं, अर्थात इनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, बिटर। उसका जो मतलब जो है टेस्ट कैसा होता है, कड़वा टाइप का होता है। वो क्या कहलाते हैं, उन्हें बेस कहते हैं। तो ये लास्ट 7th क्लास में आपको ये बताया गया था, तो वही चीज़ यहाँ पर उसका थोड़ा प्रोसीजर लॉन्ग कर दिया है, बाकी कोई कुछ नहीं। वो ये नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। ये जो टेबल है यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नोट डाउन, ये टेबल आपको नोट करनी है। एंड आइडेंटिफाई द मेटल्स, और आइडेंटिफाई को आपको क्या करना है, पहचान करनी है। एंड नॉन मेटल्स की भी पहचान करनी है। प्रेजेंट इन दैम, वहाँ पर गिवन है विच फॉर्म्स ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जो किस रूप में है, ऑक्साइड और ऑक्सीजन के रूप में है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम का फार्मूला ये मेटल है, कैल्शियम क्या है, मेटल यानी Ca। और नेम ऑफ द एसिड इसका क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट में नॉन मेटल्स क्या है, सल्फर। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें दे रखी हैं, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इनको पहचानेंगे, वो चीज़ यहाँ पर गिवन है। ठीक है स्टूडेंट। रिएक्शन विद वाटर, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब देखो इन्होंने कहा है कि मेटल्स वाटर से कैसे रिएक्शन करेगी एंड नॉन मेटल वाटर से कैसे रिएक्शन करेगी। ये चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स गिवन है, ये आपको अच्छे से समझना है ना। जब आपको ये समझना है तो रिएक्शन के बारे में भी आपको जानना है कैसे। इसमें एक्टिविटी 4 पॉइंट ये यहाँ पर गिवन है कि टेक ए 250 ml बीकर और गिलास टम्बलर, फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। इसमें बीकर में आपने क्या किया, आधा या उससे अधिक आपने वाटर लिया और उसमें सोडियम का एक पीसेस उसमें क्या किया, उसमें डाल दिया। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप्ड इट ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। और इसमें आपको क्या फिल्टर कर लिया, फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर कर लिया आप। रैप्ड इट ए स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन, पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर। आपने देखा होगा कि जो सोडियम का जो पीसेस है वो रैप्ड इन ए कॉटन इनटू द बीकर में रह जाता है। एंड ऑब्जर्व द केयरफुली, इसको आप सावधानी पूर्वक आपको इसको केयर करेंगे, वो चीज़ यहाँ पर गिवन है। ठीक है। अगला यहाँ पर इसी टाइप में ये प्रैक्टिकली ये दे देखा है रिएक्शन ऑफ द सोडियम विथ वाटर, यानी वाटर की और रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, सोडियम और वाटर की जो रिएक्शन इन्होंने दिखाई है उसके बारे में ये बात बताई गई है स्टूडेंट। ठीक है। यू ऑब्जर्व द सोडियम रिएक्ट्स विद वैगोरियसली विद वाटर। अब यहाँ पर आपको समझना है, आपको अच्छे से बात करनी है, समझना है कि इसकी जो रिएक्शन होती है, आपने ऑब्जर्वेशन किया कि सोडियम की जो रिएक्शन होती है वो वैगोरियसली विद वाटर से होती है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। कुछ अदर मेटल्स होती हैं वो इस तरीक़ा की रिएक्शन नहीं करती हैं जिस तरीक़ा से कि किसने रिएक्शन करी, सोडियम ने और वाटर की रिएक्शन हुई। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, ऐसे इस तरीक़ा से रिएक्शन नहीं की। फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली, यानी एक तरीक़ा से सोडियम बहुत अर्जेंट मतलब एकदम ज़्यादा से ज़्यादा घुल गया, बट इसकी रिएक्शन अब अगर हम किससे कराते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं आयरन रिएक्ट, अगर आयरन की रिएक्शन कराते हैं वाटर से तो वो रिएक्शन होगी बट स्लो एंड स्लो होगी, अर्थात वाई एंड वाई, अर्थात धीरे धीरे रिएक्शन होगी। बट सोडियम की रिएक्शन कैसे हुई, एक फास्टली रिएक्शन हुई। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, और यहाँ पर सामान्यतः इन्होंने कहा है कि जो नॉन मेटल्स है वो वाटर से सीधे रिएक्शन नहीं करती। थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, और वो कैसी होती हैं जो वी वेरी रिएक्टिव इन एयर, और जो वायु से एकदम रिएक्शन करती हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, ऐसी जो नॉन मेटल्स होती हैं आर स्टोर्ड इन वाटर, और ये वाटर में कैसे स्टोर की जाती हैं।
फास्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। अब यहाँ पर फास्फोरस की बात कर दी। फास्फोरस का जो केमिकल जो नेम होता है, वो सिंबल्स होता है, वो होता है पी। फास्फोरस यानी पी। फास्फोरस का जो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? पी होता है 15। ये भी आपको टेबल्स आपको याद करनी है। तो जो टेबल्स है वो भी आपको पढ़ना है। जैसे मैंने कहा इसके सिंबल्स आना चाहिए। हाइड्रोजन की बात आ गई तो आपको तुरंत सिंबल्स होना चाहिए कि दिस इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। और नेक्स्ट उसने हीलियम। हीलियम का कितना होता है? सिंबल्स होता है He। इसकी एटॉमिक नंबर होता है 2, है ना। ये चीज़ आपको अच्छे से समझना है जानना भी है। तो स्टूडेंट्स हेयर फास्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा एक सक्रिय नॉन मेटल्स है। इट कैचेज फायर, और बहुत आसानी से इसको क्या कर लेती है? आग को पकड़ लेती है। इफ़ एक्सपोज टू एयर, जब इसको थोड़ी भी क्या मिल जाए? एयर मिल जाए। देखिए एयर क्या होती है? O2 होती है, ऑक्सीजन होती है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस, यानी टू प्रिवेंट माने रोका जाता है। कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस का कॉन्टैक्ट रोका जाता है विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसमें क्या किया जाता है? उसका फास्फोरस और O2 की रिएक्शन ना हो, अर्थात ये इनके कांटेक्ट ना हो, इसलिए इनको प्रिवेंट किया जाता है, इनको सेपरेट किया जाता है। इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर, और ये क्या में रखा जाता है? फास्फोरस को ये वाटर में रखा जाता है, ताकि अगर कहीं ओपन अगर रखते हैं तो इसको क्या हो जाएगा? ये रिएक्ट हो जाएगा, अर्थात इसकी रिएक्शन हो जाएगी। और जब रिएक्शन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? आग जल जाएगी। तो यहाँ पर देखा होगा इस तरीक़ा से ये जो रिएक्शन है वो हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट उन्होंने क्या के बारे में बताया था? इन्होंने कहा कहीं नॉन मेटल्स के बारे में। अब देखो आपको जो फार्मूले याद नहीं है तो फार्मूले तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, आपको बार बार लिख के देखने पड़ेंगे। आप लिखेंगे जब किसी चीज़ के लिए तो आपको स्वतः ही ये याद हो जाएंगे। जब आप लिखेंगे नहीं तो आपको ये याद भी नहीं होंगे। आप बार बार लिख के देखिए, मैं एक टेबल बना के आपको सेंड करूँगा, तो उसमें लगभग उसमें 1 से लेकर 20 तक आप हर हालत में जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम और उनके एटॉमिक नंबर ज़रूर उनके लिए लर्न कर लें, और उनके सिंबल्स आपको आने भी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है, इसमें गिवन है कि रिएक्शन विद एसिड। अब देखो स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद एसिड, एसिड्स तो आप जानते हैं एसिड्स कौन से होते हैं? जो उनका टेस्ट कैसा होगा? सॉर होगा, अर्थात खट्टे होंगे। और यहाँ पर और भी इन्होंने कहा था कि जो एसिड्स होते हैं वो उसमें डाइऑक्साइड के रूप में, अर्थात ऑक्साइड के रूप में होते हैं। ये ज़्यादातर एसिड ही मोस्टली होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है, HCl है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये सब एसिड्स कहलाते हैं। टार्टरिक एसिड है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जितनी सौर होते हैं, कोई भी आप देख लीजिए, जो हम खट्टे पदार्थ या जो फ्रूट्स अगर हम लेते हैं, जो भी उनका टेस्ट सौर होगा तो वो समझ लो उसमें मोस्टली एसिड्स होता है। चाहे आप लेमन ले लीजिए, नींबू ले लें, उसमें भी एसिड होता है। ठीक है, ये आपको समझना है। रिएक्शन विद एसिड, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वी हैव विद एसिड। अब देखो इन्होंने कहा है कि लेट अस सी, चलो देखते हैं हाउ मेटल्स की जो मेटल्स हैं एंड नॉन मेटल्स है वो बिहेव विद एसिड, अर्थात मेटल्स एंड नॉन मेटल का जो बिहेव है वो एसिड के साथ कैसा है, इसके बारे में ऑब्जर्वेशन आपको करना है स्टूडेंट, है ना। इसको समझना है। नेक्स्ट उन्होंने एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल दिया कि इन्होंने कहा कि टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5 इन सेपरेट टेस्ट tubes and label them A, B, C, D, E, F, and with the help of a dropper add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube 1 by 1। इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब एक टेबल्स बना ली, और जो टेबल्स बना ली उसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया, A, B, C, D, E, F। F में डिवाइड कर दिया, और उसके आगे क्या लिखा है? इन्होंने मेटल्स लिखा। मेटल्स और नॉन मेटल्स, उसमें जैसे मैग्नीशियम ले लिया, रिबन ले लिया, मैग्नीशियम यानी रिबन,
एल्युमिनियम इसे यानी फॉयल हो गया, फॉयल माने पतली पन्नी टाइप की होती है जो है एल्युमिनियम की, जो आपने देखा होगा जो वर्क जिसे कहते हैं हिंदी में, अर्थात जो शीट्स वगैरह बर्फ़ी की जो आपने चमकदार जो देखी होगी वो एल्युमिनियम फॉयल कहलाता है। आयरन आपने मेटल्स ले लिया, आयरन मेटल्स है, कॉपर है एंड चारकोल है एंड सल्फर है। तो ये यहाँ पर आपने ये लिखा होगा कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर ये क्या कहलाते हैं? मेटल। बाकी चारकोल एंड सल्फर ये क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स कहलाते हैं स्टूडेंट, है ना। ये सभी बात को अच्छे से आपको समझना है। और इनके बारे में देखो, जब आपको सेपरेट, यू डू नॉट सेपरेट द मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो आपको यू डू नॉट आइडेंटिफाई एनी मेटल्स और नॉन मेटल्स। इट मीन्स ये आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको इनका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब आप अच्छे से याद करेंगे तो आपको स्वतः ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। आज ये वीडियो समाप्त करता हूँ। ओके।